नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। हमारे यस न्यूज यूपी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक पर फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की है। तेल डालने और औलाद का सुख नहीं होता है। ये दरबार ऐसा सच्चा दरबार है कि जहाँ पर लोग अपनी औलाद हंसने खेलने लगती है। मतलब इस दरबार के बारे में एक चमत्कार हो तो वह इतना सच्चा स्थान है कि शायद कहीं नहीं है। और गुरुजी ऐसे व्यक्ति हैं ना कभी से 1 रुपया लेते हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। मैं इस समय मौजूद हूँ श्री सतराम संकट मोचन धाम खीरों में, जहाँ मेरे पीछे सतराम संकट मोचन धाम का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर स्थापित है और पूज्य गुरुजी जो है मंदिर में बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको सुनाऊंगा क्या कहते हैं मंदिर के महान चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव जी। मैं उस धाम से जुड़ा हूँ जहाँ अनेकों भक्तों की आस्था दिन प्रतिदिन दोगुनी होती चली जा रही है। कहते हैं हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो कलयुग में साक्षात धरती पर विराजमान हैं और भक्तों की हर समस्या में त्वरित आते हैं और उसका निदान करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारी संख्या में भक्त हैं। ये श्री सतराम संकट मोचन धाम मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। मेरे सामने महान श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं जो भक्तों की समस्या प्रतिदिन सुनते हैं और उनका निराकरण के लिए रास्ता भी निकालते हैं। मैं बात करवाऊंगा मंदिर महान चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव जी से और मैं जानने का प्रयास करूंगा इस मंदिर से लोगों की कैसी आस्था जुड़ी हुई है। देख सकते हैं किस तरह से भारी भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से भक्त यहाँ आते हैं और मंदिर के गुरु जी का साथ लेते हैं। मेरे सामने गुरु है, मैं उनसे बात करने का प्रयास और जानने का प्रयास कि इस धाम की क्या है मानता। गुरु जी आपका धन्यवाद। अपना परिचय बताते हुए हमारे दर्शकों को बताइए इस धाम की। बस यही धाम मेरा परिचय है, श्री सतनाम संकट मोचन धाम खीरो रायबरेली। और वैसे तो मैं व्यावसायिक हूँ, मेरा विद्यालय चलता है, मैं मैनेजर हूँ विद्यालय का। लेकिन ये सेवा आज कई वर्षों से चली आ रही है, उसको निर्वहन कर रहा हूँ। भक्तों की श्रद्धा है जो आते हैं विश्वास और आस्था के साथ आते हैं। दर्शन हनुमान के ऊपर बरसती है। मेरा कुछ नहीं है, सब उन्हीं की कृपा है। लोग दर्शन करते हैं, श्रद्धा से आते हैं, सबको लाभ मिलता है, फायदा होता है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वास का ही सब लाभ है और कुछ नहीं। मेरा कहीं कुछ नहीं, मैं तो केवल बैठ करके थोड़ी देर पर प्रसाद चढ़ा के और दे देता हूँ, मार देता हूँ। भाई करना उन्हीं को होता है, जो कुछ करना होता है श्री हनुमान जी करना होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है आस्था और विश्वास। यही का जस विश्वास है तही का तस फल होए, देवीदास के प्रभु जग जीवन कही गए तत्व निचोए। बोल दे बजरंग बली की। कहते हैं श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त है हनुमान जी महाराज को, क्योंकि कलयुग की वो ऐसे एक देव हैं जो धरती पर विराजमान रहते हैं और जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी महाराज वहाँ पहुंचकर अदृश्य रूप से वो कथा का श्रवण करते हैं। क्या बिल्कुल बिल्कुल सत्य, एकदम दोहराए नहीं। हनुमान जी महाराज जहाँ भी एक भी भक्त जीवन में अगर कलिकाल में कोई भी अगर राम राम करने वाला होगा, हनुमान जी का पहरा होगा। जहाँ भी राम कीर्तन होगा पहरा होगा, चाहे वो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति क्यों ना हो। अगर राम जपन करेगा तो भगवान को वहाँ आना पड़ेगा, हनुमान जी को आना पड़ेगा, नहीं। क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। कहते हैं गुरु जी का कहना है कि हनुमान जी की बस एक ही बात रहती है, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं और भी भक्तों करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा उनकी आस्था इस दरबार से कैसी है और उनको क्या लाभ मिला है। क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? मोतीराम साहू। कब से आते हैं इस दरबार में? हैं? कब से आ रहे हैं? करिए बहुत दिन से। लाभ है आपको? हैं? लाभ हाँ, है? लाभ आस्था तो है हनुमान जी पर? लाभ है। हाँ, चलो मैं और भी बात करूंगा। हमारे बगल में चाची जी हैं और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कहाँ से आती हैं। क्या नाम है चाची? शांति देवी। कहाँ से आती हैं? खीरो। खीरों से आती हैं। हाँ। कब से आ रही हैं दरबार में? 15 साल हो गए। 15 सालों से आप जुड़ी हुई हैं दरबार जी। से। आपको क्या लाभ मिला? बहुत लाभ मिला। लाभ मिला है? जी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा ना नहीं ना है। गलत बात, सही है, लाभ बहुत मिले। लाभ मिलता है, हाँ। दरबार से जुड़ने से लाभ मिलता है। हाँ। ये चाची जी है जिन्होंने कहा दरबार से लाभ है। और भी मैं बात करूंगा, यहाँ पे लोग हैं, हमारे बगल में एक भैया हैं, मैं उनसे भी जानने का।
करूंगा कि क्या कहते हैं इस दरबार के बारे में। क्या नाम है भैया? प्रमोद नाम है। कहाँ खड़े हैं इस समय आप? बाबा के दरबार में। बाबा के दरबार कहाँ है दरबार? खीरों में है। कहाँ रहते हैं आप? जब मैं रहता हूँ मरा मऊ के पास। ये कहाँ पड़ता है? ये अहिहार के पास है। अहिहार के पास पड़ता है, यानी काफी दो- लंबी दूरी तय करके आप हैं। हाँ। क्या आपका आस्था है इस दरबार से? अरे आस्था है कि लाभ मिलता है। लाभ मिलता है। कब से आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं 1 साल से। दूसरों के लिए क्या कहेंगे जो आए दिन परेशान रहते हैं, घर में कलह रहती है, उनके लिए क्या कहना है? अरे यही कि आए हैं दरबार दरबार से में जुड़े और आस्था शांति मिलती है। मानती। और भी बात करूंगा, मेरे सामने और भी लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि उनका क्या कहना है दरबार के बारे में। मैं बात करूंगा और मैं जानने का प्रयास करूंगा इस दरबार के बारे में, उनकी क्या आस्था। कहाँ से आई हैं? पहले गुरुजी से इजाजत लेंगे। ले लीजिए। और भी बात करेंगे हम। भैया कहाँ से आए? मैं लालगंज से आया हूँ। लालगंज से आए हैं, काफी लंबी दूरी तय करके आए हैं। जी क्यों जी आए हैं? जी जी। क्या कहेंगे दरबार के बारे में? कैसी आस्था है आपकी? बहुत समय समय आ रहा हूँ यहाँ पे, और चमत्कार तो यहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ था जी 2 सप्ताह पहले। एक बेटी आई थी यहाँ पे, बाबा को भोग लगाई थी, जी जी और वो बाबा ने पेड़ा को खाया था, भोग ग्रहण किया, वो देखा। और उसके बाद एक महिला आई थी, रगड़ते हुए आई थी, वो बेचारी यहाँ से खड़े होकर के जा करके अपनी कार पे बैठी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू। एक बड़ी खबर दरबार से निकलकर सामने आ रही है। सोनू, जैसा कि आया कि दरबार में इनके सामने एक चमत्कार होता है। छोटी बच्ची दरबार में आती है, हनुमान जी महाराज को भोग लगाती है, हनुमान जी महाराज उसके ग्रहण करते हैं। बड़ी है आस्था के प्रति विश्वास जो है, और आए दिन चमत्कार होते हैं, सोनू ने बताया। और मैं जानने के प्रयास करूंगा भैया और क्या क्या होता है। और भी बहुत कुछ होता है। अब आप आप यहाँ कब से जुड़े जुड़े हुए हैं? हैं, ये सच्चा दरबार है। यहाँ ना कोई लेन है ना कोई देन है। लोग हंसते हुए आते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। मेरे सामने दीदी जी हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। दीदी जी, आप कहाँ से आई? मैं लालगंज पहले से अपना हूँ। नाम बताइए। दीपिका वर्मा मेरा नाम है, मैं लालगंज से हूँ। जी। ये बहुत सच्चा स्थान, ऐसा स्थान है जहाँ लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। यहाँ बूढ़े बुजुर्ग यहाँ एकदम एक समान है, ना अमीर ना गरीब, सिर्फ बालाजी की शरण में आते हैं और वो सबका भला करते हैं। किसी के पास 1 रुपया नहीं, बाबा के दरबार एक बार आता है उसके पास 100 रुपये हो जाते हैं। अगली बार जब वो आता है यहाँ पैसा गाड़ी में तेल डलाने के लिए पैसे नहीं होते। बाबा की चौखट आने से लोगों की गाड़ी में तेल डालने औलाद का सुख नहीं होता है। ये दरबार ऐसा सच्चा दरबार है कि जहाँ पर लोग अपनी औलाद से औलाद हंसने खेलने लगती है। मतलब इस दरबार के बारे में एक चमत्कार हो तो बस इतना सच्चा स्थान है कि शायद कहीं नहीं है। और गुरुजी ऐसे व्यक्ति हैं, ना कभी से 1 रुपया लेते हैं ना कुछ, इतना पाक साफ, और हो सकता है तो खुद मदद। और इनका भंडारा चलता रहता है, लोग भूखे हैं। हमारे एक सज्जन से ऊंचाहार से हैं, वो जो कि आज काफ़ी समय से यहाँ हैं, उनकी पूरी भोजन की व्यवस्था सब, हाँ, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं उनकी हो रही हैं। आप भूखे हैं प्यासे, कोई आपकी सारी व्यवस्था करेंगे सब। दीदी जी, उन बहनों के लिए क्या कहेंगे जो अभी दरबार से छूटे हैं? लोग दूर से तो देखते हैं वीडियो, लेकिन दरबार तक नहीं आ पा रहे, उनके लिए क्या संदेश? उनका दुर्भाग्य जो यहाँ नहीं पहुँच पा, और जिनका हमारा बहुत सौभाग्य, हाँ, उनका दुर्भाग्य, उन समय नहीं है। और मेरा सौभाग्य था जो मैं यहाँ चौखट तक पहुँची, नहीं तो मैं भी बर्बाद हो चुकी थी। आपने सुना, दीदी जी ने दरबार की सच्ची घटना बताई है, और इनकी आस्था है दरबार से। इनके आंखों के आंसू ये बयां कर रहे थे कि इनकी जो दरबार के प्रति कितनी गहरी आस्था है, इनको लाभ भी मिल रहा है, दूसरों के लिए संदेश भी है दरबार से जुड़े। यहाँ पैसा भी नहीं लगता, जो दूर से लोग कहते हैं कि नहीं ये आडंबर है, या बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं फेसबुक के माध्यम से, मैंने कमेंट भी देखे हैं। उन बहनों के लिए, उन लोगों के लिए हमारी दीदी का देखो पलटवार। यहाँ पे 1 रुपए का कोई पैसा है, कोई निःशुल्क, ना कोई उनके घर परिवार से कभी कोई मांगता है, ना जो और भी गुरुजी लोग हैं, छोटे गुरुजी लोग हैं, वो लोग भी कभी पैसे, और वो भी सांत्वना दे, बेटा आप आई हो यहाँ तो आपका सब ठीक हो जाएगा, आपका सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ही सब लोग सांत्वना देते हैं। और ऐसा दरबार है कि अगर समस्या ज़्यादा है तो वो आपको कॉल कर करके पूछेंगे। एक बेटी ऐसी थी जिसको बीछी काटती थी, 3 साल से वो बेटी अपने घर से दूरी थी, उसको बीछी काट लेती, पर दिखती नहीं थी कभी बीछी इसको काट लिया है। फिर उसके बाद
किसी के द्वारा उन्हें गुरु जी का दरबार पता चला, वो यहाँ लेके आए सब तक। ये लेने के बाद फिर भी उसको फिर घर ले बताया कि जब मेरी बेटी बाहर रहती तब कुछ नहीं होता, जब जैसे ही घर पे आती है वैसे उसके साथ ऐसा होता है। तो गुरु जी ने अपनी अंतिम मन से देखा और कहा कि जाओ आज लेके जाओ घर। उसके बाद उसको आयुर्वेदिक कोई दवा पिलाई और दवा पिलाने के बाद उसको लाभ हुआ। अब वो बेटी हंसकर, आज वो लोग यहाँ पे है नहीं, उस बेटी से स्वयं मिलाती मैं। हाँ, आज है नहीं स्थान में वो बेटी, या आके जा चुकी होगी पर आते जरूर। हाँ, अरे शिवगढ़ से लोग आते, गुड़गांव, दिल्ली, दूर से आते हाँ। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो बिक्की से आते थे 20 साल पहले, उनके पास गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे। 16 ट्रक से हम के चले, 4 व्हीलर की कोई शुमार नहीं है। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से उनका बहुत बैठक उठक है। नवरात्रि में भंडारे की व्यवस्था हुई। हाँ, बहुत दया सबको मिली है, जैसी विश्वास, जिसका जैसा विश्वास। लोगों का कहना है जो भी इस दरबार से आस्था रखेगा उसकी सारी मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण कर देंगे। आप देख रहे थे यस न्यूज यूपी न्यूज चैनल, मैं रमाशंकर शुक्ला। धन्यवाद।